मेहरानगढ़ किले की व्याख्या पूरी तब तक नहीं होती है जब तक इन तोपों का जिक्र ना हो और चामुंडा माता का मंदिर की बात ना हो। ये तोपें केवल दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए नहीं प्रयोग की जाती थी, बल्कि इनकी एग्जीबिशन होती थी और डेली गरजती थी। इनकी साउंड बहुत बड़ी थी और ये एक तरह से एक शान थी राजाओं की। और ये है जोधपुर की कुल देवी का मंदिर, माता चामुंडा देवी का मंदिर। ये इसलिए भी यहाँ स्थापित किया गया था कि हमेशा इनकी दया दृष्टि मारवाड़ के राजाओं पर पड़ती रहे और उनकी रक्षा होती रही। और ऐसा माना जाता है कि जब 1965 का युद्ध भी हुआ था तो पाकिस्तानी गोले यहाँ तक इसलिए नहीं पहुँच सके थे क्योंकि ये माता चामुंडा का आशीर्वाद था। और ये है लेक, ये लेक है जसवंत थड़े के बाहर। ताजमहल जमुना के किनारे था तो जसवंत थड़ा एक लेक के किनारे है। जी हाँ, अब हम ये जा रहे हैं जसवंत थड़े की ओर। देखिए लेक में ये क्या खूबसूरत बतख है, और एक नहीं इसके साथ ही अभी एक दूसरी भी दिखेगी, शायद ये अपनी जल क्रीड़ा कर रही हैं, वो देखिएगा। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने इसलिए इसको रिकॉर्ड किया। तो हम बात कर रहे हैं जसवंत थड़ा की। ये जो लेक है ये इसको बहुत अच्छा एक लैंडस्केप देती है। ये लेक और लेक के किनारे पर एक यादगारी महल, जो कि एक तरह से मारवाड़ के राजाओं को एक ट्रिब्यूट है, उनकी याद में है। लेकिन जसवंत थड़ा एक तरह से ये देखिए, ये जसवंत थड़ा उसी मार्बल से बना है जिससे ताजमहल बना था। दरअसल एक तरह से ये एक ताजमहल का जवाब भी है और ये भी एक मेमोरी है। ये पूरी की पूरी मारवाड़ के राजाओं को ट्रिब्यूट है। ये उनकी बुरियल ग्राउंड कह लीजिए, क्रिमेशन ग्राउंड कह लीजिए, ये भी है यहाँ पर। और ये बहुत खूबसूरत है। दरअसल उसी मार्बल से जहाँ ताजमहल से मुगलई आर्किटेक्चर नज़र में आता था, यहाँ आपको राजस्थान का राजपूताना आर्किटेक्चर नज़र आएगा और बहुत खूबसूरत है। और ये लैंडस्केप देखिए, पुराना किला कितना खूबसूरत नज़र आता है यहाँ से। खैर, अभी हम बात कर रहे हैं जसवंत थड़े की। इसका फैलाव देखिए, इसकी बारीकी देखिए, जो ये इसके पिलर्स पर, छोटे छोटे पिलर्स पर भी आती है। और इसकी टोटल स्ट्रक्चरल क्रिएटिविटी इसकी देखिए। यकीनन मकराना मार्बल के ऊपर लिखी गई ये एक कविता है, बहुत खूबसूरत कविता। आपको मैं बताता चलूं कि ये जसवंत थड़ा जसवंत सिंह द्वितीय राठौड़ राजा जो थे, उनके पुत्र सरदारा सिंह राठौड़ ने बनवाया था और यकीनन बहुत खूबसूरत बनवाया था। लेकिन इसके गार्डन ही देखने वाले नहीं, इसका प्लेटफॉर्म ही देखने वाला नहीं, इसकी सीढ़ियाँ ही देखने वाली नहीं, इसका केवल स्ट्रक्चर ही देखने वाला नहीं, इसकी प्लेसिंग ही देखने वाली नहीं, इसकी केवल लोकेशन ही देखने वाली नहीं, लेकिन इसमें एक बहुत खूबसूरत गैलरी है जहाँ मैं आपको लेकर जा रहा हूँ। जी हाँ, राठौड़ राजाओं की सारी हिस्ट्री इसके यहाँ डिपिक्टेड है। उनकी सारी तस्वीरों के साथ पूरा वर्णन दिया गया है कि कब रथ मंडौर से यहाँ पर आए और वहाँ से कैसे, मंडौर से पहले के भी हर राठौड़ राजा की तस्वीरें, उनकी हिस्ट्री आज तक लेकर सबका वेरवा दिया हुआ है। और ये बहुत खूबसूरत नज़र आता है। इसकी लाइटिंग बहुत अच्छी है, इसका कलरफुल बहुत है। और ये देखिए डिस्क्रिप्शन साथ में दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। सारा बोलने की ज़रूरत ना पड़े इसलिए मैंने आपको इसकी तस्वीर ही खींच दी, क्योंकि ये म्यूज़ियम अपने आप में बहुत खूबसूरत है। और ऑफ कोर्स इसका लैंडस्केप तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ आप मज़ेदार बात यह है कि क्योंकि ये थोड़ा सा ऊंचाई पर है तो यहाँ पर थोड़ा सा ठंडक रहती है। हम सर्दियों में थे तो हमें तो डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन आप देखिएगा कि नॉर्मली राजस्थान में बहुत कम जगहें ऐसी हैं जहाँ पर सर्दियों में भी सर्दी महसूस होती है, ये वैसी जगह है। और ये सबके एक तरह से आप कह लीजिए कि उनकी यादगारी चिन्ह हैं उनके। जब क्रिमेशन ग्राउंड है यहाँ पर, जिनको
क्रीमेट किया जाता था, उनका एक यादगारी वो बना दिया जाता था। और अब हम चलते हैं जोधपुर के सबसे खूबसूरत किले पर, जो महल जहाँ पर अब भी राठौड़ राजा रहते हैं, और ये बहुत खूबसूरत है। ऑफ कोर्स सारा खोला नहीं जाता है, लेकिन हाँ, विजिटर्स के लिए काफ़ी जगह इसका खोल कर रखा है। इसमें भी म्यूज़ियम है, इसके प्रेजेंट महाराजा जो हैं उनकी तस्वीरें भी हैं, और उनकी सारी हिस्ट्री जो है पिछले 200 सालों में जो जो इनका चल रहा है वो सारा वेरवा दिया गया है। बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, बहुत लैविश चीज़ें हैं, बहुत राजसी शान व शौकत और ठाट बाट जो है वो पूरा का पूरा नज़र आता है इस महल में। क्या आप इस महल का नाम गेस कर पाए हैं? जी, ये है उम्मेद भवन। जी हाँ, ये वही भवन है जहाँ पर प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास की शादी हुई थी। लेकिन ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा होटल भी है, और ये ऑफ कोर्स यहाँ राजे रहते भी हैं, और यहाँ 345 के करीब कमरे हैं शायद। और ये एक इसमें बहुत बड़ा म्यूज़ियम है। दरअसल इसकी जो सबसे ज़्यादा बड़ी खूबी है वो ये है कि ये कॉलोनियल आर्किटेक्चर को भी समावेश में लिए हुए है। अब केवल राजस्थानी स्टाइल नहीं है इसकी बिल्डिंग का, इसमें काफ़ी यूरोपियन टच भी है, ब्रिटिश टच भी है, क्योंकि ये दरअसल मशहूर आर्किटेक्ट मिस्टर हेनरी को बुलाकर उससे ये सारा डिज़ाइन करवा कर ये किया गया था। लेकिन इस महल के पीछे एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंटरेस्टिंग दास्तां है। आप महल को देखिए, महल की खूबसूरती को देखिए, और साथ साथ में सुनिए कि ये महल दरअसल राजा ने अपने शान और शौकत दिखाने के लिए ही नहीं किया था, बल्कि राजा उम्मेद सिंह ने इसे एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हुआ क्या था कि 1920 में जब फैमिन आया है, जब सूखा पड़ा है, तो लोग बहुत गरीबी में हाहाकार मची हुई थी। तो एक किसी संत ने ये कहा था कि अब एक गुड रूल शुरू होगा। तो एक तरह से उस संत की बात को समझ लीजिए, पूरा करने के लिए महाराजा उम्मेद सिंह ने ये महल बनाने का सोचा। और महल बनाने के लिए उन्होंने हेनरी वॉगन लीस्टर को, जो कि लुटियन के कंटेम्पररी थे, उन्हें बुलाया। प्राइमरली जो है इसका ऑफ कोर्स कॉलोनियल इंग्लिश स्ट्रक्चर के साथ ये बनाया गया था। ये बहुत बड़ा महल बना हुआ है और बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं, और इसे बड़े आराम से बनाया गया था। 2-3 हज़ार लोगों की उस समय एम्प्लॉयमेंट दी गई थी इसे कई साल तक बनाते रहने के लिए, ताकि उन लोगों का उद्धार हो सके। तो साथ में ही अब आपको दर्शन करवाता हूँ विंटेज कारों का। महाराजा उम्मेद सिंह को बहुत शौक था विंटेज कारों का, और ये कलेक्शन है, पर क्योंकि आगे शीशा है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, इसलिए कैमरे में ज़्यादा अच्छी तरह से इसकी तस्वीरें नहीं आएंगी। खैर, ये था उम्मेद भवन, और इतना ही आज के व्लॉग में। अगले व्लॉग में और बहुत कुछ जोधपुर का।